नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के। उससे पहले जोधपुर लोकसभा सीट का इतिहास जानेंगे। दोस्तों, सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके तहत हम आपके सामने यहाँ पर लोकसभा वार इतिहास बताने वाले हैं कि कब कहाँ पर चुनाव हुआ और किसने जीत दर्ज की, क्या वोट परसेंटेज रहा, पूरी जानकारी देंगे। प्रथम विजेता और द्वितीय विजेता के बारे में पूरा इतिहास बताएंगे कि कब कब कौन कौन सी सीट रही, उसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले चुनाव है वो 1952 में हुए थे जोधपुर लोकसभा सीट पर। तब यहाँ पर जनरल की सीट हुआ करती थी और यहाँ पर अगर बात करें तो उस समय यहाँ से अगर बात करें तो जसवंत राज हैं, इन्होंने जीत दर्ज की थी। इन्होंने एम यासीन को चुनावी मैदान में हराया था। जी हाँ दोस्तों, एम यासीन को यहाँ से इन्होंने चुनावी मैदान में हराया था और काफी बड़ा उलटफेर कहा गया था यहाँ से। यहाँ हालांकि अच्छा खासा जसवंत राज का प्रभाव रहा। 1900 अगर बात करें तो 57 के चुनाव में भी यहाँ पर बात करें तो 1957 में जनरल की सीट रही जहाँ पर जसवंत राज फिर चुने गए और इन्होंने नरेंद्र कुमार को लगभग 40,000 के मार्जिन से हराया था। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र कुमार को 40,000 के मार्जिन से हराया। उसके बाद 1962 में लक्ष्मी सिंघवी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। लक्ष्मी सिंघवी जिन्होंने 1,13,445 वोट हासिल किए, के सामने नरेंद्र कुमार सिंघवी थे जिनको 1,11,100 यहाँ पर 811 वोट मिले। इस प्रकार से लगभग हल्के मार्जिन से यहाँ पर लक्ष्मी ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद अगले चुनाव 1967 में होते हैं जहां पर आपको बता दें कि एन कुमार नरेंद्र कुमार यहाँ पर सिंघवी हैं, वो जीत दर्ज करते हैं और यह कांग्रेस से जीत दर्ज करते हैं और यह एमएल सिंघवी को लक्ष्मी सिंघवी को हराते हैं। और इनके वोटों की बात करें तो 1,52,000 वोट हैं जो कि यहाँ पर इन्हें मिलते हैं, जबकि इनके सामने सिंघवी को 1,31,000 वोट मिलते हैं। इस प्रकार से यह जीत होती है। इसके बाद 1971 के चुनाव जनरल की सीट कृष्णा कुमारी राज परिवार से चुनाव लड़ती हैं और इन्हें 1,86,716 वोट मिल रहे हैं, जबकि इनके सामने आली समाज से अरविंद सिंह कछुआ चुनाव लड़ते हैं और ये कांग्रेस से उम्मीदवार होते हैं और 1,65,249 वोट मिलते हैं। इस प्रकार से कृष्णा कुमारी हैं जो कि यहाँ पर जीत दर्ज करती हैं, वह लगभग मार्जिन ऑफ 20,000 का वोट रहता है। 1977 के चुनाव होते हैं। 1977 में जनरल के लिए सीट रिजर्व होती है और रणछोड़ दास गढ़ानी है जो कि यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं बीएलडी से, जो कि पूनम चंद बिश्नोई कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें हराते हैं। लगभग 15,000 के मार्जिन से यह सीट पर जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद अगले चुनाव 1980 में होते हैं और यहाँ पर पहली बार एंट्री होती है राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत, जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा और इन्होंने वोट हासिल किए 1,71,574। इनके सामने बद्री सिंह कछुआ माली समाज के युवते जिन्हें 1,19,000 वोट मिलते हैं और पहले ही चुनाव में अशोक गहलोत बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। 1984 के चुनाव अशोक गहलोत एक बार फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर 2,82,066 वोट लेकर आते हैं और इन्हें बलवीर सिंह को फिर चुनावी मैदान में हराते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होते हैं, जिन्हें 1,28,000 वोट मिलते हैं। 1 लाख की बड़ी जीत अशोक गहलोत यहाँ से हासिल करने में कामयाब होते हैं। फिर 1989 आता है जहां पर जसवंत सिंह पुत्र यहाँ पर जसवंत सिंह चुनावी मैदान में आते हैं, जो अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में हराते हैं। आपको बता दें कि जसवंत सिंह का नाम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बड़ा चेहरा माने जाते हैं जसवंत सिंह। आपको बता दें कि इस चुनाव में जिस प्रकार से स्थिति है उसके अनुसार महत्वपूर्ण तौर पर यह पहली और अशोक गहलोत की आखिरी हार होती है जो कि यहाँ पर उनकी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि वर्तमान में अगर बात करें तो जसवंत सिंह काफी महत्वपूर्ण और अहम चेहरा होते हैं और यह अगर बात करें तो अशोक गहलोत को हराने वाले एकमात्र चेहरा जसवंत सिंह ही होते हैं, जो कि काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं। आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास अगला 1991 के चुनाव होता है और 1991 में यहाँ पर जो चुनाव होते हैं उसमें अशोक गहलोत हैं, वो जीत दर्ज करते हैं। वो काफी अहम और महत्वपूर्ण
उम्मीदवार होते हैं जसवंत सिंह बिश्नोई की बात करें तो ये वही हैं जो यहाँ पर विदेश मंत्री हुआ करते थे और अपनी ओजस्वी जाने के लिए जाने जाते थे। 1996 के चुनाव में अशोक गहलोत ने जसवंत सिंह को चुनावी मैदान में हराया था। उसके बाद 1991 में अशोक गहलोत ने जसवंत सिंह बिश्नोई को चुनावी मैदान में हराया। उसके बाद 1999 जसवंत सिंह बिश्नोई ने पूनम चंद बिश्नोई कांग्रेस को हराया। यहाँ से अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव लड़ना छोड़ दिया। उसके बाद अशोक गहलोत ने कभी लोकसभा चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। इस बार अशोक गहलोत के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। 2004 में जसवंत सिंह बिश्नोई ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और इन्होंने बद्रीराम जाखड़ को हराया। उसके बाद 2009 के चुनाव होते हैं। 2009 के चुनाव में भाजपा एक बार फिर जसवंत सिंह बिश्नोई पर भरोसा जताती है, जबकि कांग्रेस है वो यहाँ पर चंद्रेश कुमारी को उतारती हैं। राज परिवार की सदस्य चंद्रेश कुमारी अपना एक अलग ही प्रभाव रखती हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है। जबकि आपको बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की अंतिम जीत थी। उसके बाद 2014 के चुनाव आते हैं जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो चंद्रेश कुमारी को ही लगभग 4 लाख वोटों के बड़े मार्जिन से हरा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 19 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में पटकनी देने में कामयाब होते हैं। इस प्रकार से जोधपुर लोकसभा सीट का इतिहास काफी सुनहरा और निरल रहता है। आप सभी जुड़े रहे, मिलेंगे नए ताजा प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद।